हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर एजेंसी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पे पार्ट नंबर 3 रहेगा और इसके अंदर हम मीन डेविएशन पर बात करेंगे जिसको हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इससे पहले हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन होता है क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ ए सीरीज कंप्यूटेड फ्रॉम सम स्टैटिस्टिक एवरेज से मीन और मीडियन। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो हमारा मीन डेविएशन वो क्या है, वो भी एक तरह का अर्थमेटिक मीन ही है या एक तरह से एवरेज ही है। जो सीरीज के अंदर जितने भी आइटम्स गिवन होती है, जितनी भी वैल्यूज गिवन होती हैं, उनका जब हम डेविएशन निकालते हैं और उस डेविएशन का ही जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वो हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। और जो हम डेविएशन निकालते हैं वो किसी भी स्टैटिस्टिक एवरेज से निकाल सकते हैं, मीन से भी निकाल सकते हैं और मीडियन से भी निकाल। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम डेविएशन निकालते हैं, जो हमारे साइन निकल कर आते हैं प्लस माइनस, उसको हम अवॉइड करके चलेंगे, उस चीज़ को हम इग्नोर करके चलेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मीन डेविएशन को। जैसे कि हमें पता है हम सीरीज की पहचान कर चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हर सीरीज के हिसाब से फॉर्मूले में चेंज आता है ना। वो मीन की बात हो, मीडियन की बात हो, मोड की बात हो या फिर आपकी मीन डेविएशन की बात हो, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा। एवरेज डेविएशन जब हम निकालते हैं वो सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में कुछ बदलाव आएगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज के केस में आप देख सकते हो, जब हमें ये सीरीज गिवन होती है तो हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जो सीरीज़ हमें दी गई है इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्योंकि ये जो आइटम्स दी गई है, वैल्यूज़ दी गई है, इंडिविजुअली दी गई हैं। ये कोई भी स्कोर हो सकता है आपका, हो सकते हैं मार्क्स भी हो सकते हैं, ये हाइट भी हो सकते हैं, ये वेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। और इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मीन डेविएशन निकालने का वो ये बनेगा। ओके, क्या है, समेसन डी मीन्स डेविएशन। और ये डेविएशन हमने किसके आधार पर निकाला, वो मीन के आधार पर निकाला, इसलिए मैंने यहाँ पर मीन का साइन लगा दिया है और यहाँ पर मैंने 2 साइन लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम प्लस माइनस को अवॉइड करके चलेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम प्लस माइनस को अवॉइड करके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया है, हमने इसको अवॉइड कर दिया है। तो मीन डेविएशन में हम साइन को अवॉइड करके चलते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखकर चलनी है। फॉर्मूला हमारे पास है, हमने क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना। तो मीन डेविएशन के अकॉर्डिंग हम एन, हमारे पास एन होना चाहिए। और एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ आइटम या नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा यहाँ पर एन कितना बनेगा, 10 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर समेसन एक्स चाहिए। समेसन एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो डेविएशन निकालने वाले हैं वो मीन के बिहाफ पर निकालने वाले हैं। अगर हमारे पास मीन ही नहीं होगा तो क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, समेसन एक्स डिवाइड बाय एन। इंडिविजुअल सीरीज के केस में यहाँ पर लिख देता हूँ समेसन एक्स अपॉन एन, ये हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है। वैसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर समेसन एक्स हमारा आएगा 160, तो हम यहाँ पर 160 लिख देते हैं। और एन हमारा कितना है, आप देख सकते हो, एन हमारा 10 है, तो 10 से डिवाइड करते हैं, इस प्रकार हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है, 16। तो इस मीन की हेल्प से अब हम यहाँ पर डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। और डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्कोर माइनस मीन। स्कोर हमारे पास ये है, तो 20 माइनस 16, 14 माइनस 16, 13 माइनस 16, इस प्रकार हमारे क्या है, ये हमारे डेविएशन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहीं भी प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ पर नोट डाल दिया कि हम इसको क्या करके चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे प्लस माइनस के साइन को। तो ये हमारा डेविएशन आ जाता है। और डेविएशन आ जाता है तो हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि हमारा जो डेविएशन आया है, जो हमने मीन के आधार पर निकाला है, तो हमें उसका टोटल चाहिए, समेसन चाहिए। इस प्रकार इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद इनका आता है 40। अब हमारे पास सारी की सारी चीज़ें तैयार हैं, तो वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे किसमें, फॉर्मूले में। तो समेसन डी एक्स हमारा क्या रहेगा, तो वो हमारा रहेगा 40 और एन हमारा कितना, 10। इस प्रकार हमारा जो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, 4.0 या 4 हमारा यहाँ पर मीन डेविएशन आ जाएगा। ओके,
इसी प्रकार जब हम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, मान के चलो ये वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल कहीं पर गिवन नहीं है, बट क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमारी सीरीज़ कौन सी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज़। और डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं तो फॉर्मूला लगभग हमारा यही है। हमने यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमने ध्यान में रखकर चलना है। तो हमने यहाँ पर डेविएशन की जरूरत है, और डेविएशन निकालने के लिए क्या है, मीन की हेल्प लेंगे। आप मीडियन से भी क्या है निकाल सकते हो, आप मीडियन से भी क्या है डेविएशन निकाल सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या है, हम सिर्फ जो डेविएशन निकालते हैं वो मीन के बिहाफ पर ही निकालते हैं, इसलिए हम मीडियन को लेकर नहीं चलेंगे, मीन के बिहाफ पर ही हम यहाँ पर क्या है डेविएशन निकाल कर चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले मीन ही निकाल लेते हैं। मीन हमारा क्या आएगा, समेसन एफ एक्स अपॉन एन, ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। आप इनडायरेक्ट मेथड से भी यहाँ पर मीन निकाल सकते हो। तो समेसन एफ एक्स हमारा कितना आएगा, एफ एक्स की मल्टीप्लाई करके इसका टोटल आएगा 2460 अपॉन हमारा n कितना है, n हमारा है 60। इस प्रकार डिवाइड करके 41 हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, मीन। और इस मीन को आधार बनाकर हम यहाँ पर अब डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन हमारा क्या रहेगा, स्कोर, यानी कि 20, 30, 40, 50, 60, 70 माइनस हमारा 41 जो मीन आया है, इस पर हम क्या है ये डेविएशन निकाल लेंगे। प्लस माइनस को हम यहाँ पर अवॉइड करके चलते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे पास d आ गया है, और d की हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पर डायरेक्ट हमने d का टोटल करके हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बात कौन सी सीरीज़ की हो रही है, डिस्क्रीट सीरीज़ की हो रही है। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, एफ डी, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की जब मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 21 मल्टीप्लाई 8, 11 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएंगी। इस प्रकार रिक्वायरमेंट है अब इनके सभी टोटल की, इन सभी का जब टोटल करते हैं हम तो हमें मिलता है 640। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, एन का हमें पता है 640 अपॉन 60। इस प्रकार हमारा जो मीन डेविएशन आ जाता है वो 10.67 आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये चीज़ है जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में ही आता है। वो भले ही आपको कुछ भी दे दे, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन दे दे, या फिर आपको मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी से क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आने की संभावना है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज से रहते हैं। चलिए बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके द्वारा, मीन के द्वारा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। बच्चों के मार्क्स जो है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 5, 8, 15, 16 और 6 यहाँ पर दिए गए हैं। सीरीज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सीरीज़ हमें दी गई है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल भी गिवन है और यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स को यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख लिया है। तो हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में जो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा, समेसन एफ डी डेविएशन किसके बिहाफ पर, मीन के बिहाफ पर, डिवाइड बाय एन। ओके, तो हमें चाहिए सबसे पहले डेविएशन, और डेविएशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन ही निकाल लेते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये सेट किया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। आप चाहो तो इनडायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हो, और डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन यहाँ पर कितना आता है, 27। हमने क्या समेसन एफ एम, एफ हमारे पास है, जो एम मिड वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, स्कोर से निकाली, 0 to 10। इसकी मिड वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकाली, 0 + 10, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, जो आपको ठीक लगे कर सकते हो, डिवाइड बाय 2। यहाँ पर 5 आ जाता है। 5 लिखने के बाद हमने क्या किया, इनका जब डिफरेंस इंटरवल कितने का, 10 का है, 10 से हम क्या है इसको बढ़ाते चले गए। मिड वैल्यू हमारे पास आ जाती है। मिड वैल्यू के बाद हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी। 5 × 5 = 25, 15 × 8 = 120,
25 15 या 375, इस प्रकार हमने FM निकाल लिया। और मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, समेसन FM हमें चाहिए, इसलिए हमने इसका टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 1350, 1350 हमारा यहाँ पर आ जाता है। और n हमें पता है यहाँ पर कितना 50 है। n क्या है यहाँ पर, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ये रहेंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर हम 1350 को 50 से जब डिवाइड करते हैं 27 हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, मीन। अब मीन के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन मीन के बिहाफ पर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, हम जो मिड वैल्यू जो स्कोर हमें दिया है उसमें से हम क्या है, मीन को लगातार लेस करते चले जाएंगे। यानी कि 20 पास ये है और जो मिड वैल्यू स्कोर हमारे पास ये है 5 - 27 22, 15 - 27 12, 25 - 27 2। यहाँ पर हम प्लस माइनस को अवॉइड करके चलेंगे, ये रूल है, नियम है। डेविएशन निकालते समय प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। किस केस में, एवरेज डेविएशन निकालने के केस में। इस प्रकार डेविएशन हमारा यहाँ पर निकल आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए कि अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, dx हमें यहाँ पर दिया है और f हमारा यहाँ पर है 22 × 5, 12 × 8, 2 × 15, 8 × 16। इस प्रकार हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। तो मीन डेविएशन के फॉर्मूले में हमें अब इसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो हम जब इसका टोटल कर देंगे तो समेसन f dx बार हमें मिल जाएगा। यानी कि डेविएशन और f फ्रीक्वेंसी की हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हम फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। 472 हमारा यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद n हमें पता है 50 है, तो 472 को जो 50 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो 9.44 हमारे यहाँ पर क्या है, मीन डेविएशन निकल कर आ जाता है। तो यानी कि इस सीरीज में जो डेविएशन हमें देखने को मिला तो वो कितने का डेविएशन है, 9.44 का। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के अंदर हमने मीन डेविएशन को पढ़ा। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें हम क्वार्टल डेविएशन पर बात करेंगे। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम क्वार्टल डेविएशन को लेकर पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।